हंगामा देखने को मिला। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब हंगामा बरपा था और फिलहाल सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई तो दी, लेकिन पीसीसी चीफ और जोगेराम पटेल आमने सामने होते हुए नजर आए और इसलिए फिलहाल हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा। तो सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रतिवेदन थे, वार्षिक प्रतिवेदन का हम जिक्र कर रहे थे कि उसे भी पटल पर रखा जाएगा। कई विधेयक थे, कई ऐसे विभागों से जुड़े हुए तारांकित और अतारांकित प्रश्न थे, लेकिन सदन में जनहित के सवाल तो थे, मंत्रियों के जवाब भी दिए जा रहे थे। हालांकि कल कुछ ऐसे विधायक थे जो पूरी तैयारी के साथ नजर आए थे और ऐसे में आज जवाब मिलते उससे पहले हंगामा इस कदर बरपा कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कहा कि तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी को लेकर हॉस्टल खोले गए, उनका क्या हुआ। अविनाश गहलोत के जवाब पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ डोटासरा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। जोगेराम पटेल और पीसीसी चीफ आमने सामने हो गए। स्पीकर की चेयर की तरफ बढ़ने के दौरान मार्शल बुलाए गए। इसके बाद हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि जब इस तरीके की हंगामा होती है तो आपा खो देते हैं नेता। इस तरह की तस्वीरें नजर आती है जिसे किसी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। हंगामा होता है और लेकिन बहस भी होती है, लेकिन वो सार्थक रूप से हो तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि विधानसभा स्पीकर देवनानी ने बैठक भी बुलाई है, पक्ष विपक्ष के नेताओं को बैठक में बुलाया है, सदन की गतिरेत को लेकर बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि शायद कोई ना कोई यहां पर परामर्श दिया जाएगा। पक्ष और विपक्ष को कोई ना कोई ऐसा कंक्लूजन निकाला जाएगा जिससे आने वाली जो कार्यवाही आधे घंटे के बाद जब चलेगी तो फिर वो सार्थक रूप से चलती हुई नजर आएगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश जी, सुबह से अब जानकारी दे रहे थे कि हंगामा हो सकता है, लेकिन इस कदर होगा कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जाएगी, मार्शल तक बुलाने पड़ जाएंगे और फिलहाल विधानसभा स्पीकर को पक्ष और विपक्ष को सामने बिठा के इस तरह की बैठक करनी पड़ेगी। क्या लगता है आगे किस तरह की तस्वीर कार्यवाही के दौरान हमें सदन में देखने को मिल सकती है? अभी तक का अपडेट जरा बताइएगा योगेश जी। देखिए, ताज़ा अपडेट तो ये कि स्पीकर ने अपने कक्ष में पक्ष विपक्ष के नेताओं को बुलाया है। जिस तरह से ये हंगामा हुआ, गतिरोध पैदा हुआ, उसको टाला जा सके। लेकिन प्रश्नकाल का जो बहुमूल्य समय होता है अब वो इस हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और सदन में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, मार्शल्स को अगर सदन के अंदर बुलाना पड़ जाए तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, कही जा सकती है। हमारे साथ है बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम। आखिर जितेंद्र जी, ऐसा क्या हो गया कि नौबत ये आ गई कि मार्शल सदन के अंदर आ जाए और पक्ष और विपक्ष बाहें तान कर सदन की वेल तक में पहुंच जाए? देखिए, राजस्थान की विधानसभा में ये पहली घटना होगी किसी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष विधायक के रूप में जो सदन में आते हैं वो आकर माननीय स्पीकर महोदय के साथ बेंच पे चढ़कर उनके साथ न्यूसेंस करने का प्रयास करें। ये राजस्थान की विधानसभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ऐसे लोगों को चुनकर भेजती है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। जबकि एक छोटा सा विषय, जब माननीय हमारे मंत्री अविनाश गहलोत जी जब जवाब दे रहे थे तो एक योजना का नाम जो इन्होंने बदला था, तो उन्होंने अपने भाषण में इन शब्दों का प्रयोग किया जो असंवैधानिक नहीं है कि ये योजना आपकी दादी के नाम से आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने इसका नाम बदला, सिर्फ इसी बात पे। जबकि हमारे संस्कार हैं, हम रोड पर चलते हुए वृद्ध बुजुर्ग महिला को भी दादी के रूप में सम्मानित करते हैं, एक बुजुर्ग को दादा के रूप में सम्मानित करते हैं। ये सम्मानीय शब्द है, लेकिन हमारी सरकार के मंत्रियों के जो जवाब बहुत स्पष्ट रूप से और तथ्यात्मक आ रहे थे, इसको लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ है। उन्हें लगने लगा है कि हम लोग सड़क पर तो पिट ही रहे थे, जनता ने इन्हें विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव भी हराया कांग्रेस को, और अब हम सदन के अंदर भी पिटने लगे हैं। मुझे लगता है इस दृश्य को बदलने के लिए और अपने बारे में ओपिनियन बदलने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया। पहले रघुपति दीदी सवाल पर, रफीक खान के सवाल पर हंगामा हुआ, फिर अविनाश गहलोत के सवाल पर जवाब पर हंगामा हुआ और सदन में मार्शल बुलाने पड़े। लेकिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है, तो इस लाते क्या ये संवैधानिक है, संसदीय है ये शब्द दादी कहना? दादी शब्द असंवैधानिक नहीं है, असंसदीय नहीं है। और मैंने भी अभी सारे लीगल्स देखे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये असंसदीय नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनके दम पर, जिस परिवार के दम पर राजनीति करते हैं, उसी के नाम
डोटासरा जी को इतनी चिढ़ कैसे हुई, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। या तो इनका ये जो आपसी झगड़ा है वो इसको दर्शाता है, या गांधी परिवार के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है, या सम्मान को दर्शाता है, ये सोचने का विषय। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बार सत्ता पक्ष बदली हुई रणनीति के साथ है? मंत्री जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब के साथ साथ वो विपक्ष के समय के फेलियर्स को भी सामने ला रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, लगातार जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसा बजट दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में सबसे अधिक फील्ड में रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब तो उन्होंने बनाया ही बनाया है। सबसे अच्छा बजट देने का खिताब भी बनाया, और लगातार अपनी उपस्थिति जनता के बीच में रखने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो क्या, जैसा आपने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद डोटासरा ने न्यूसेंस किया और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचकर और उन्होंने प्रतिरोध किया और अध्यक्ष को चैलेंज किया, तो क्या सत्ता पक्ष कोई प्रस्ताव लाएगा गोविंद डोटासरा के खिलाफ? देखिए, माननीय स्पीकर महोदय ने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उस बैठक के अंदर, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा पॉजिटिव रहता है, माननीय स्पीकर साहब का भी ये रहता है कि जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाला सदन चले। उनकी भावना ये रहती है, जिस उद्देश्य के साथ जनता ने विधायक को, जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा है, वो उद्देश्य तभी पूरा होता है तब विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो लड़ता है। जैसे क्वेश्चन आवर्स का हमारे सदन के अंदर अगला अलग ही महत्व है। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं पूरे 6 महीने के, हमारे क्वेश्चंस लगेंगे, हमारी बात अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी, वो काम होंगे, जनता का भला होगा। लेकिन मुझे लगता है ये सारी सीमाएं इन लोगों ने पार कर दी है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने को अखबार में, मीडिया में कैसे छाना है, ये इनका दृष्टिकोण रह गया है। क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो सवाल खड़े किए थे, क्या उनको लेकर गतिरोध पनपा, या यूँ कहें कि जो लगातार वो अपने पुरानी सरकार का बचाव करते हैं जब आपके मंत्री आरोप लगाते हैं, और इससे गतिरोध बढ़ा? देखिए, मैं तो जब से टीकाराम जी विपक्ष के नेता बने हैं तब से देखता आ रहा हूँ। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने भाषण देना था, उस दिन भी जब टीकाराम जूली का पहले भाषण होना था, कहीं ना कहीं जो लड़ाई पहले ऊपर के लेवल पर थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की थी, वो अब लीडर अपोजिशन और पीसीसी अध्यक्ष के बीच में चल रही है। उस दिन भी उन्होंने इस पूरे इशू को इस तरह डेवलप किया, और बेचारे टीकाराम जी जो अपनी बात कहना चाहते थे, क्योंकि वो मेरी समाज के हैं, मुझे दर्द होता है इस बात का, और उनको बोलने नहीं दिया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेबाक तरीके से अपना जवाब दिया, और पूरे सदन ने सुना। और लेकिन उनकी मंशा क्या थी कि मेरे सामने लीडर पोजीशन के नाते टीकाराम जूली जी कहीं 4 कदम आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने पूरा एपिसोड या पूरा पोपा डंडा उस दिन भी ऐसा ही रचा। क्या बड़े भाई की भूमिका सत्ता पक्ष निभाता है? अब क्या भूमिका रहेगी जिससे सदन का डेडलॉक टूटे, इस तरह की नौबत नहीं आए, सदन की अगली जो कार्रवाई है 12:04 पर शुरू होगी, वो सुचारू चले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी माननीय स्पीकर साहब ने बात की, तो उनका भी संकेत यही है, सदन जो चलता है ये जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, इसको चलाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय की भी मंशा यही है। चलिए, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब स्पीकर, क्योंकि ये मामला इस कदर बढ़ गया था कि स्पीकर के जो आसन होता है उस आसन तक विपक्ष पहुंच चुका था, और मार्शल्स बुलाने पड़े। घटनाक्रम जिस तरह का बढ़ा और गतिरोध पनपा, सदन में हंगामा हुआ, मार्शल्स बुलाने पड़े। जी, उम्मीद तो यही है। अभी तो सत्ता पक्ष के नुमाइंदे से आपने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही हम तो ठीक से चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष बुखलाया हुआ है, और उन्होंने गुटनीति की बात कर ली, उन्होंने आपसी नाराजगी की बात निकाल कर ली कि ऐसा क्या हुआ कि दादी शब्द पर इतना ऐतराज, जिस पर वो लंबे समय से राजनीति करते आए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, या फिर जानबूझकर ये सब करने की कोशिश है? क्योंकि सदन की कार्यवाही तो दोनों चाहते हैं, पक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, लेकिन इस तरीके से गतिरोध आखिर क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का जिक्र करते वक्त संवैधानिक मर्यादाओं का और भाषा शैली का
ध्यान रखा जाना चाहिए। अब दादी शब्द अब आपको दिखा देते हैं एक बार ठीक है। कि प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान, सभी प्रमुख नेता पहुंच रहे हैं विपक्ष के। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और थोड़ी देर बाद प्रेस से रूबरू होंगे और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम जो बातचीत है वो देखने को मिलेगी। जी, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं बशप, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं क्या कि आपने हंगामा करा था। मंत्री पे नहीं है? सर, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। क्या पूरा हंगामा था? अरे रुको तो सर यार। बातचीत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। विपक्ष के दिग्गज यहां पर मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बातों को यहां पर रखेंगे, क्योंकि आरोप